जय श्री कृष्ण सबको। दिस इज डे 34 एंड स्टार्ट कर रहे हैं यार एम्पियर सर्किटल लॉ। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं सिर्फ समझाने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग का जो क्वेश्चन है इससे एक रिलेटेड वो मैं आप लोग के लिए करने वाला हूँ। बस इतना सा ही आज का लेक्चर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पर ही आप लोग के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ब्रदर ऑफ गॉस लॉ। आप लोग समझ सकते हो कि ये क्या है, गॉस लॉ का भाई है, ठीक है। जैसे गॉस लॉ था वैसे मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो क्या कहता है ये लॉ, उसको समझेंगे। There is an alternative and appealing way in which the Biot-Savitt's law may be expressed. एक और तरीका होता है। Ampere circuital law considers an open surface with a boundary. The surface has current passing through it. तो दो चीजें हो गई बेटा। गॉस लॉ क्या था, बाउंड्री, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। यहां पर भी क्या है, कंसिडर्स एन ओपन सरफेस विद अ बाउंड्री। एक ओपन सरफेस होगा लेकिन विद अ बाउंड्री होगा। समझ में आ गई, रिलेटेबल। सेकंड चीज उसमें से क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी। इधर से क्या हो रहा है, वी कंसिडर द बाउंड्री मेड अप सॉरी द सरफेस हैज करंट पासिंग थ्रू इट। यहां पर क्या पास होगा, करंट पास होगा, ठीक है। रिलेटेबल चीजें समझ में आ रही है। वी कंसिडर द बाउंड्री टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स। वहां पर एरिया होता था, यहाँ पर लाइन एलिमेंट है, बस ये चीज़ का फर्क है। वहाँ पर ई डॉट ए होता था, यहाँ पर बेटा बी डॉट डी एल होगा। मतलब ई डॉट डी ए बी डॉट डी एल होगा। यहाँ पर लेंथ लेते हैं, एजेस, बाउंड्री की लेंथ लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ने फॉर्मूले में देखा था ना ऊपर कि बायट-सेविट्स लॉ में क्या था, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लोग का डी एल आता है। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ एलिमेंट लेते हैं, मतलब वी कंसिडर द बाउंड्री टू मेड अप ऑफ अ स्मॉलर लाइन एलिमेंट्स, मतलब छोटे छोटे डीएल सेगमेंट्स हम लोग लेंगे। कंसिडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, वी टेक द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सेम चीज़ थी बेटा। हम लोग क्या करते थे, जो एरिया वेक्टर होता था और जो ई का वेक्टर होता था, ठीक है, वहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंशियल लेते तो आंसर जीरो आता था। किस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों, क्योंकि ई डॉट ए होता था। यहाँ पर बेटा जो होता है, यहाँ पर जो डीएल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल ली जाती है। हम लोग ने कल ही बात की थी, परपेंडिकुलर लेते हैं हम लोग डीएल और बी को, ठीक है। बस मैं चीज़ों को रिलेट करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। अब मैं इसके बाद बस यहीं तक मुझे रिलेट करवाना था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ पर आ जाऊँगा। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा बेटा, वापस एक क्लोज बाउंड्री, करंट पासिंग थ्रू इट, डीएल सेगमेंट लेंगे एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर टू द डीएल वाली चीज़ लेंगे, या फिर जो हम लोग ने बायट-सेविट्स लॉ में पढ़ा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेते, ठीक है। Consider one such element dl. We take the value of the tangential component of the magnetic field pt at this element and multiply it by the length of that element dl. All such products are added, मतलब इंटीग्रेशन कर लेंगे सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए। We consider the limit as the length of elements gets smaller and the number gets larger. The sum then tends to an integral. Ampere's law states that this integral is equal to mu naught times the total current passing through the surface, ठीक है। तो B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ करंट आती है, ठीक है। ये आप लोग की बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल विल गिव यू म्यू नॉट इंटू आई। वहाँ पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए विल गिव मी क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बेटा म्यू नॉट आ गया, ठीक। तो वेर आई इज द टोटल करंट थ्रू द सरफेस, द इंटीग्रल इज टेकन ओवर द क्लोज लूप कोइंसाइडिंग विद द बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस। द रिलेशन अबव इन्वॉल्व्स अ साइन कन्वेंशन गिवन बाय द राइट हैंड रूल। लेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड बी कर्ल्ड इन द सेंस द बाउंड्री इज ट्रेवर्स्ड इन द लूप, ठीक है। तो वो आप लोग को कर्ल करना, वो अभी अभी डायरेक्शन में आप लोग को सिखा दूंगा आगे।
then the direction of the thumb gives that sense in which the current I is regarded as positive. तो सिंपल सी बात है, आप लोग को जो हाथ है वो आप लोग को उस डायरेक्शन में मोड़ना है जिस डायरेक्शन में आप लोग का लूप जा रहा है, ठीक है, जो डीएल सेगमेंट है वो जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट होकर के आएगा उस डायरेक्शन में आप लोग को करंट का डायरेक्शन आप लोग को मिल जाएगा. For several application, a much simplified version of equation 4.17a proves sufficient. We shall assume that in such cases it is possible to choose the loop called an Amperian loop. था Gaussian surface था, वैसे Amperian loop कहते हैं यहाँ पर, such that at each point of the loop either B is tangential to the loop and is a non-zero constant, ठीक है. तो हम लोग ऐसा एम्पीरियन लूप लेते हैं जहाँ पर जो मेरी B है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहे, मतलब टेंजेंशियल रहे, 90 पर रहे. B इज नॉर्मल टू द लूप, बात वही है, या फिर B बिल्कुल ही जीरो हो जाए, मतलब B रहे न, वैनिश हो जाए. Now let L be the length of the loop for which B is tangential. Let IE be the current enclosed. So then it reduces to BL is equal to mu naught into IE. When there is a system with a symmetry such as for a straight infinite current carrying wire, the Ampere law enables an easy evaluation of the magnetic field much the same way as Gauss law helps. ठीक है, दिस इज एग्जिबिटेड इन द एग्जाम्पल 4.9 बिलो. तो अभी हम लोग एग्जाम्पल 4.9 यहाँ 4.8 में भी वो चीज़ दी हुई है, हम लोग वही चीज़ करेंगे अभी इसके अंदर, ठीक है. अच्छा 4.9 ये आप लोग को छोटा सा एक दिया हुआ है. This is exhibited in the example 4.9 below. The boundary of the loop chosen is a circle and magnetic field is tangential to the circumference of the circle. तो magnetic field is tangential to the circumference of the circle. अभी ये चीज़ मैं समझाऊंगा, ये जब डायग्राम बनाऊंगा इसका प्रूफ करवाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा, नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है. ये सब सिर्फ लिखा हुआ है इधर. द बाउंड्री ऑफ द लूप चूजन इज अ सर्कल. तो लूप हम लोग ऐसा लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. द लॉ गिव्स फॉर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन b इंटू टू पाई आर. b इंटू टू पाई आर क्यों? क्योंकि ओवरऑल लेंथ को अगर आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो आप लोग का सर्कमफरेंस बन जाएगा. तो b इंटू टू पाई आर आ गया, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर. सो ये जो आप लोग का फॉर्मूला है ना बेटा, ये आया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट वाला ही केस लिया है ना, straight infinite current carrying wire. ठीक है. We find that the magnetic field at a distance r outside the wire is tangential and given by this. तो अभी जब नीचे आएगा ना, मैं इस क्वेश्चन के अराउंड ही वो आप लोग को प्रूफ करके बताऊंगा, ये पूरा का पूरा, और ये क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा कि इसके अंदर ये क्या चल रहा है, ठीक है, एक एक चीज़ बताऊंगा. चलो तो अभी के लिए भूल जाओ कैसे आया, पूरा बताऊंगा. The above result for the infinite wire is interesting from several points of view. बस अभी के लिए आप लोग क्या समझो इसके अंदर कि म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर आप लोग का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का. अब आप लोग को जो चीज़ें समझनी है ना, ये अगर पहले समझ में आ जाए तो आप लोग को लूप बनाना समझ में आ जाएगा और कैसे सॉल्व किया वो समझ में आ जाएगा. It implies that the field at every point on a circle of radius r is same in magnitude. In other words, the magnetic field possesses what is called a cylindrical symmetry. The field that normally can depend on three coordinates depend only on one, that is r. Whenever there is symmetry, the solutions simplify. तो जैसे सिमेट्री जितनी ईजी रहे, मतलब सिमेट्रिकल फिगर रहे, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं. The field direction at any point on this circle is tangential to it. Thus, the lines of constant magnitude of magnetic field form concentric circles. Notice how in figure 4.1c the iron filings form concentric circle. These lines called magnetic field lines form closed loop. तो यहाँ पर बेटा magnetic field lines की property आ गई. हम लोग को पता है क्लास 10th में पढ़ा था magnetic field lines form closed loops. ठीक है. This is unlike the electrostatic field lines which originate from positive charges and end at negative charges. The expression for the magnetic field of a straight wire provides a theoretical justification to Oersted's experiment. Another interesting point to note is that even though the wire is infinite, the field due to it at a non-zero distance is not infinite. Field आप लोग की infinite नहीं आती. It tends to blow up only when we come very close to the wire. जब हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज टू द वायर जाते हैं तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत हाई रहती है. द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द
करंट सोर्स। तो ये हम लोग को पता लग रहा है म्यू नॉट आई बाय 2πr है, तो आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। म्यू नॉट आई बाय 2πr आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। देयर एग्जिस्ट अ सिंपल रूल टू डिटरमाइन the direction of the magnetic field due to a long wire. This rule is called the right hand rule. Is grabs the wire in your right hand with your extended thumb pointing in the direction of current. Your fingers will curl around in the direction of magnetic field. ये हम लोग को पता है. Ampere circuital law is not new in context from Biot-Savitt's law. Both relate the magnetic field and the current and both express the same physical consequences of a steady electrical current. Ampere's law is to Biot-Savitt's law what Gauss law is to Coulomb's law. Both Ampere and Gauss relate a physical quantity on the periphery or boundary to another physical quantity, namely the source in the interior. ठीक है, तो इंटीरियर में जो सोर्स है आप लोग का, जैसे इधर करंट था वहाँ पर चार्ज था, तो बाउंड्री पर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे. वी ऑल्सो नोट दैट एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट्स विच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम. द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एनक्लोज्ड करंट. तो अब बेटा इसको समझेंगे. ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर निकालेंगे, सिर्फ ए पार्ट पहले समझेंगे कि ए पार्ट हमारा कैसे आया, ये रिजल्ट समझेंगे. फिगर 4.15 shows a long straight wire of a circular cross section radius a carrying steady currents I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than A and R greater than A. पहले हम लोग बेटा R greater than A का केस देखेंगे, तो वो चीज़ को पहले बेटा समझ लो. ठीक है, चलो, या तो देखो यार, वायर को बेसिकली ऐसे बना लो या तो वायर को ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है, मेन ये है, उस क्वेश्चन में ऐसे बनाए हुए, मैं ऐसे समझा देता हूँ, कैसे भी चलेगा. मेन आप लोग को समझना है कि करना क्या है. सबसे पहले बेटा आप लोग को करंट आई बनाना है. क्या बनाना है? करंट आई. मतलब आई का डायरेक्शन शो करना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. दूसरी चीज़ आप लोग को क्या बनानी है बेटा? एम्पीरियन लूप. क्या बनाना है आप लोग को? एम्पीरियन लूप. अब ये एम्पीरियन लूप क्या है? ये एम्पीरियन लूप बेटा जैसे लिखा हुआ था, एक ऐसा लूप जिसके अंदर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एट अ गिवन डिस्टेंस. ठीक है, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहे हो या उस लूप के अक्रॉस आप लोग कोई भी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. ये एम्पीरियल लूप इज सेम एज गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो जैसे कि बेटा इधर आप लोग को क्या दिया हुआ है, एक डिस्टेंस आर पर, एक डिस्टेंस आर पर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को? स्मॉल ए डिस्टेंस. ठीक है, स्मॉल ए आप लोग का रेडियस दिया हुआ है कंडक्टर का. ऑब्वियसली वेरी वेरी लॉन्ग कंडक्टर है, मैंने अभी छोटी सी बनाई है सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी तो ये इनफाइनाइट है. ठीक है, एज पर द क्वेश्चन. अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये एम्पीरियल लूप कैसे सोचूंगा वो दिमाग लगाना. करंट ऐसे जा रहा है, अगर मैं फिंगर को कर्ल करूं, अगर मैं अपने फिंगर को कर्ल करूं, तो फिंगर को कर्ल करने से क्या हो रहा है? इधर क्रॉस, इधर डॉट, इधर अंदर घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड, इधर बाहर आ रही है. अब एम्पीरियन लूप्स जो बनते हैं बेटा वो क्लोज लूप बनते हैं. तो क्लोज लूप मैंने बना लिया. अब ये जो मैंने बेसिकली बेटा क्लोज लूप बनाया, उसको समझने के लिए तुम ऐसा देखो, ये माइक समझो, ये कंडक्टर है, ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, इसके अक्रॉस डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, ये मैंने कर्ल किया, तो ये ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड. अब जो मैंने ये एम्पीरियन लूप बनाया है ना बेटा, अब क्योंकि ये एक सर्कुलर लूप है, तो हर पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का अगर कोई डायरेक्शन पूछेगा तो वो हमेशा टेंजेंशियल होगा. और इसीलिए बेटा बोला यही जाता है कि ऐसी एम्पीरियन लूप बनाया करो जहाँ पर जो आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए. तो ऐसा एम्पीरियन लूप हमें क्रिएट करना होता है. वहाँ पर हम लोग जब क्रिएट करते थे गॉसियन सरफेस अपने हिसाब से लेते थे, तो क्या गॉसियन सरफेस अपन लेते थे? एक ऐसा सरफेस जहाँ पर जो आप लोग का नॉर्मल टू द सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लोग की नॉर्मल हो. यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पर हम लोग ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा एम्पीरियन लूप बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे टेंजेंशियल मिल जाए. दूसरी चीज़ बेटा इधर जो दिमाग में लगानी है वो नेक्स्ट चीज़ है कि अब आप लोग को पहले तो फॉर्मूला लर्न करना है. क्या फॉर्मूला है भाई?
इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये आप लोग का फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ का, जहां पर आप लोग को बेसिक समझना है कि क्या चीज क्या है। ये तो आप लोग को पता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरी आएगी वो तो बेटा मेरी कांस्टेंट ही आने वाली है। वो मेरा बेटा क्या आने वाला है? कांस्टेंट ही आने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट टू बी कांस्टेंट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट? अरे भाई करंट एक ही दौड़ रहा है, तो एक ही करंट पर एक फिक्स डिस्टेंस पर एक ही तो मैग्नेटिक फील्ड लूप में घूमती रहेगी, जिस पर हर बार पॉइंट तो सेम ही होगा। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, अगर आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करते हो, एक फिक्स पॉइंट पर एक फिक्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही आएगी ना। तो पूरे सर्कल में घूमते जाओगे एट अ डिस्टेंस आर, तो ऑब्वियसली उस हर पॉइंट पर सेम ही आएगी, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज होगा, लेकिन वैल्यू जो मॉड वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम ही आएगा। कल पढ़ा था बायट-सैविट्स लॉ से। अच्छा, अब डीएल क्या है बेटा? डीएल है एम्पीरियन लूप का एक सेगमेंट, एम्पीरियन लूप लेंथ सेगमेंट। ये छोटी छोटी चीजें पता लग गई ना तो काम हो जाएगा बेटा। तो एक छोटा सा सेगमेंट ले लो बेटा, डीएल सेगमेंट। समझ में आया? एक डीएल सेगमेंट ले लो, ठीक है। ये मैं अभी इधर बना रहा हूं, बाकी क्वेश्चन के लिए तो मैं वो ऊपर वाला ही डायग्राम यूज करूंगा, ठीक है। म्यू नॉट फिक्स्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बचा बेटा आई, आई इज द, इसको इधर लिख लेता हूं ऐसे, करंट फ्लोइंग इनसाइड द एम्पीरियन लूप, या करंट एनक्लोज इनसाइड द एम्पीरियन लूप, या फिर करंट फ्लोइंग इनसाइड द लूप। समझ में आया बेटा? ये बेटा तीन चीजें अगर आप लोग को समझ में आती हैं तो अब हमारे लिए लगाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखते हैं, ध्यान से देखो बेटा, तो आप लोग को पता लगेगा। क्वेश्चन में ऐसे आप लोग का कंडक्टर है, मैं ऑब्वियसली एक फाइनाइट कंडक्टर अभी के लिए बना रहा हूँ, बट ऐसे आप लोग का, आप लोग ने लेट सपोज एक लूप ऐसे बनाया, एक डीएल एलिमेंट ये लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उसकी ऑब्वियसली बेटा बी आप लोग की क्या है? फिक्स्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग की बी फिक्स्ड है, ठीक है। उसमें से करंट कितना जा रहा है इस लूप में से? ऑब्वियसली बेटा आई करंट जा रहा है। इस लूप का रेडियस कितना है बेटा? ए रेडियस है। अगर मैं ध्यान से बोलूँ तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, और ये लेंथ कितनी है बेटा सेंटर से इस लूप की, मतलब रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। तो बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ही हो जाएगा। बी आई, क्योंकि टोटल पूरा का पूरा आई करंट ही दौड़ रहा है इसके अंदर से, ठीक है। म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। अच्छा, डीएल की इंटीग्रेशन का होगी, लेट सपोज अगर ये पॉइंट 0 है बेटा, तो 0 से लूप को घूम करके आप वापस किस पर आ जाओगे? 2 पाई आर पर आ जाओगे। तो 0 से 2 पाई आर आप लोग की लूप का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लेंथ का इंटीग्रेशन होकर के 0 से 2 पाई आर, तो बी कांस्टेंट है, लेंथ का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? एल फ्रॉम 0 to 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से बेटा बी टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। 0 बेटा कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस 0। तो हेंस आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक है। ये आप लोग का फॉर्मूला बन रहा है। चेक करें क्या हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर करेक्ट है, ठीक है। ये जो ऑब्वियसली मैंने इधर बताया नहीं, मैं आर ग्रेटर देन ए वाला केस ले लिया है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया है, जो केस लिया है वो आर ग्रेटर देन ए वाला केस लिया है। जो मेरा रेडियस है वो क्या है बेटा? ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, मैंने वो वाला केस लिया, ठीक है, मैंने वो वाला केस लिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा? वो वाला केस लूंगा जब आप लोग का जो लूप है उसको मैं थोड़ा बहुत चौड़ा बनाता हूँ,
समझाने के लिए बेटा। अब मैं एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं बेटा जिसका रेडियस जो है वो ए से छोटा है बेटा। वो क्या है? ए से, ए आप लोग का जो रेडियस है वो बड़ा है बेटा, और जो आप लोग जिसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जितने एलिमेंट के साथ, वो बेटा बहुत ज़्यादा छोटा है, वो आप लोग का उसका रेडियस बहुत ज़्यादा छोटा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जितना आई इस पूरे में से दौड़ रहा था, जितना आई इस पूरे में से दौड़ रहा था, उतना आई इसमें से नहीं दौड़ेगा। कितना आई दौड़ेगा इसके अंदर? अगर तुम देखोगे सिर्फ इतना सा आई ही दौड़ेगा, सिर्फ इतना सा आई ही दौड़ेगा। समझ में आई बात? पूरा आई नहीं दौड़ेगा, क्योंकि खुद सोचो इस सरफेस में से जो रिमेनिंग ये वाला पोर्शन है, कुछ आई तो बेटा इसमें से बाहर निकल गया, तो आई तो सिर्फ इतना ही दौड़ेगा। तो उस आई को मैं अभी के लिए I1 नाम दे देता हूं। तो बात करते हैं बेटा, जैसे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होता है, वैसे ही बेटा हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी जो कि होती है चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर हम लोग बेटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। जो जे होता है वो कांस्टेंट होता है, कि करंट इनसाइड जो आप लोगों का करंट जो दौड़ रहा है इन अ गिवन यूनिट एरिया, करंट जो दौड़ रहा है इन अ गिवन यूनिट एरिया, वो कांस्टेंट रहता है। हम लोग ने ये बात की थी चैप्टर 3 के अंदर, और हम लोग ने एक लेटर क्या डिनोट किया था बेटा? जे। जे इज इक्वल टू आई बाय ए। याद आ गया? ठीक है, तो बेटा जे कांस्टेंट होता है। तो अब खुद एक बेसिक दिमाग लगाओ बेटा, जो आप लोग का टोटल करंट आई है, आई टोटल इज फ्लोइंग फ्रॉम एरिया टोटल, जो आप लोग का एरिया है, एंड दिस I1 विल फ्लो फ्रॉम ओनली पाई आर स्क्वायर एरिया। दिस I1 विल फ्लो फ्रॉम ओनली पाई आर स्क्वायर एरिया। जे क्या है बेटा? करंट डेंसिटी। जे क्या है? करंट डेंसिटी, मतलब करंट फ्लोइंग इन अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतने में से जितना करंट दौड़ रहा है उतना ही करंट इस इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में से करंट दौड़ रहा होगा। ऑब्वियसली ये मैंने थोड़ा कंडक्टर के बाहर बना लिया, ठीक है, ये मैंने कंडक्टर के बाहर बना लिया। अगर इस सेम लेंथ का मैं वो एरिया बनाऊं तो जितना करंट इसमें से दौड़ रहा है उतना ही करंट इस सेगमेंट के एरिया में से दौड़ रहा है, उसको बोलते हैं बेटा करंट डेंसिटी। एंड करंट डेंसिटी थ्रू आउट अ कंडक्टर हम लोग कांस्टेंट मान करके चलते हैं। तो अगर बेटा करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब इतने बड़े एरिया का जो करंट डेंसिटी है, इतने बड़े सर्कुलर जो आप लोग का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके लिए जो करंट डेंसिटी है, वही सेम करंट डेंसिटी इतने एरिया के लिए भी होगी, वही सेम करंट डेंसिटी इतने एरिया के लिए भी है। तो अब बेटा, क्योंकि करंट डेंसिटी ऑफ टोटल इज इक्वल टू करंट डेंसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट, वो मैंने इक्वल कर दिया बेटा, जैसे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में करते थे। तो यहां से बेटा आई टोटल तो हमारा क्या है बेटा? आई है ना, आई टोटल तो मेरा आई है, तो मैं इसमें से टी हटा देता हूँ। अच्छा, एरिया टोटल क्या है मेरा? पाई ए स्क्वायर। एरिया टोटल मेरा क्या है बेटा? पाई ए स्क्वायर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो बेटा, अगर आप लोग को I1 की वैल्यू ढूंढनी है तो I1 की वैल्यू ऑब्वियसली आप लोग का पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोग का आंसर होगा IR स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये आप लोग का I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, आई होप हम लोग करेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग की आ जाएगी। और फिर अब बेटा वही लगाएंगे, एक एलिमेंट लेंगे। कौन सा एलिमेंट लेंगे? एक डीएल एलिमेंट लेंगे एम्पीरियन लूप का। ठीक है, एम्पीरियन लूप का डीएल एलिमेंट लिया, बी की वैल्यू ढूंढनी है। बी ऑब्वियसली इतने एंड पर एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू जो मेरी कांस्टेंट ऑब्वियसली नहीं, मतलब जो आप लोग को वैल्यू मिलेगी वो एक कर्ल पर जो आप लोग को वैल्यू मिलेगी वो तो फिक्स ही रहेगी। अच्छा, इधर में बेटा अगर ऐसे कर्ल कर रहे हो तो इस वाले प्लेन पर आप लोग की अंदर जा रही है और यहाँ से आप लोग की बाहर आएगी, ऐसे कर्ल हो रहा है, देखो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ से लगाते हैं, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 बेटा, म्यू नॉट इंटू I1, क्योंकि I1 करंट ही तो उस एम्पीरियन लूप से तो सिर्फ I1 करंट जा रहा है ना, इसलिए।
ठीक है, तो ऐसा हो गया। यहाँ से बेटा अगर आप लोग को b तो आप लोग का एक कांस्टेंट वैल्यू आप लोग को मिलेगी एक फिक्स डिस्टेंस पर। dl जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस आप लोग का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो बेटा एम्पीरियन लूप का होगा, तो वो आप लोग का वापस 2πr ही बन जाएगा बेटा, ठीक है, इनटू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 की वैल्यू बेटा ऊपर से सब्सटीट्यूट मारेंगे IR² डिवाइडेड बाय A²। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I इंटू आर डिवाइडेड बाय 2πA²। चेक करते हैं हमारा आंसर बेटा करेक्ट आया है कि नहीं आया। म्यू नॉट I इंटू आर डिवाइडेड बाय 2πA², म्यू नॉट I इंटू आर डिवाइडेड बाय 2πA²। समझ में आई बात? ठीक है, पहले वाले में बेटा मैंने पूरा आप लोग को एम्पीरियन लूप भी सिखा दिया, मैंने आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एम्पीरियन लूप नहीं सिखाया, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया करंट डेंसिटी कैसे यूज़ करते हैं इसके अंदर, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया डीएल एलिमेंट एम्पीरियन लूप का लेना है, करंट फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, मतलब एम्पीरियन लूप के अक्रॉस लेना है, सारी चीज़ें बता दी बेटा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डाली एंड देख लो आप लोग का आंसर आ रहा है। तो ये वैल्यू तो आप लोग की ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू है, तो b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r फॉर r लेसर देन a, फॉर r लेस देन a हम लोग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r फॉर r ग्रेटर देन a। तो ये उसका बेटा ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ भी पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को याद हो जब PYQ करवाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हम लोग ने ग्राफ देखे थे। तो बस आज सिर्फ इतना ही पढ़ाना था, आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि तुम लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाए। बस ये एक बार पॉइंट पढ़ लेते। इट शुड बी नोटेड दैट while ampere circuital law holds for any loop, it may not always facilitate an evaluation of the magnetic field in every case. For example, for the case of the circular loop discussed in section 4.6, it cannot be applied to extract the simple expression mu naught I by 2r for the field at the center of the loop. However, there exists a large number of situations of high symmetry where the law can be conveniently applied. We shall use it in the next section. ठीक है, अभी सोलिनॉइड एंड टोरॉइड है, ठीक है। सोलिनॉइड बेटा मैं अभी इसलिए क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली अभी बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, पहले सोलिनॉइड पूरा एक्सप्लेन करना है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, एक बार में ही हो जाएगा, बट ये दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली मैं पूरा एक लेक्चर अलग से लेकर के इसका प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है। तो यस 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 करेक्ट है। फिर अपना ये बचा है फोर्स, और फिर तो चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ टॉर्क है, टॉर्क है, टॉर्क है, टॉर्क है, टॉर्क है, टॉर्क मैं भूल गया था, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर टॉर्क भी तो बचा है, अभी चैप्टर चलेगा और 2-3 दिन चलेगा, और फिर उसके बाद नॉट दैट डिफ़िकल्ट, चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल भी है, ठीक है, और फिर यस ऑल राइट, ठीक है। तो बस ये बोर मैग्नेटॉन का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फिर लास्ट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर ज़रूर है ये, बट जल्दी ख़त्म हो जाएगा इस वीक के अंदर। आप लोग का नेक्स्ट वीक के अंदर ये वाला चैप्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए, ठीक। एंड साइड बाय साइड वील बी स्टार्टिंग विद लिमिट्स फ्रॉम टुमारो एज वेल, एंड प्रोबेबली मैं अब आप बोल सकते हो कि डेली बेसिस पर आप लोग को अच्छे खासे लेक्चर्स मिलेंगे। अब मैं वापस ऑन ट्रैक आ गया हूँ, और या दैट्स इट, ठीक है। तो और PYQs ज़्यादा मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग को ज़्यादा मिलेंगे, मतलब एक वीडियो अब से डेली बेसिस आप ये समझ लो कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, सो दैट आप लोग डेली बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब बेस्ट कंटेंट आएगा, ठीक है। दिस इज फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस, बहुत छोटी सी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।